आपका स्वागत है फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए सेट नंबर 10 देखेंगे, जो आगामी परीक्षा हेतु काफ़ी उपयोगी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 10। पहला प्रश्न है, किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित किया था? अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित किया था तो मैनुअल प्रथम। प्रश्न संख्या 2 है, जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं तो आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे। यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। उपर्युक्त कथन भारत में किस पुर्तगाली शक्ति के अभ्युदय को संदर्भित करता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। प्रश्न संख्या 3 है, डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? डचों की व्यापारिक संस्था वोक कहलाती थी। डचों की व्यापारिक संस्था वोक कहलाती थी। प्रश्न संख्या 4 है, 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? अली मोहम्मद खान ने, अली मोहम्मद खान द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 5 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि हुई थी? 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी आर्थर वेलेस्ली को, आर्थर वेलेस्ली को। प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 है, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन बी सही होगा, बाल गंगाधर तिलक का। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन डी सही होगा, 1904 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। प्रश्न संख्या 9 है, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया था? तो ऑप्शन सी सही होगा, 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? कोलकाता अधिवेशन 1906, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 11, स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के अनिवार्य अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक निर्देशित की गई थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम दशेर कथा था। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को की गई थी। प्रश्न संख्या 13 है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत के वायसराय डैश थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे। प्रश्न संख्या 14 है, किस भारतीय नेता ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? तो यह महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। प्रश्न संख्या 15 है, कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? तो जुलाई 1942 वर्धा में अपनी स्वीकृति दी थी। प्रश्न संख्या 16 है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। प्रश्न संख्या 17 है, सन 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसके द्वारा और कहां की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो जापान में की गई थी। प्रश्न संख्या 18 है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी? तो सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार सातारा में चली थी। प्रश्न संख्या 19 है, शिलालेख एवं अन्य पुराने अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख एवं अन्य पुराने अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 20 है, अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा पढ़े जा सके थे? अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेद 4, वेदांग 6। प्रश्न संख्या 22 है, सूची 1 नवपाषाणकालीन बस्तियां तथा सूची 2 अवस्थिति को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चिरांद जो है बिहार में है, बुर्जहोम कश्मीर में है, कोहलडीवा उत्तर प्रदेश में है, उतनूर ये आंध्र प्रदेश में है, पिकलहल्ली ये कर्नाटक में है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, उन स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहां नवपाषाणकालीन हड्डियों के औजार बहुतायत में प्राप्त हुए हैं, बुर्जहोम व चिरांद। 24 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल सेनवार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो रोहतास में स्थित है। प्रश्न संख्या 25 है, ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो जल के देवता के रूप में वरुण का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 26 है, चोल काल में दक्षिण भारत में निर्मित राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 27 है, माउंट आबू पर स्थित दिलबरा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? चालुक्य वंश के शासकों द्वारा किया गया था। गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह द्वारा बनाया गया था। प्रश्न संख्या 28 है, लिंगायत यह वीरशैव आंदोलन के संस्थापक वासव और चन्नावासव का संबंध किस वंश के राजदरबार से था? तो कलचुरी वंश के राजदरबार से था। प्रश्न संख्या 29 है, मोहम्मद गजनवी ने 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में भारत पर कुल 17 हमले किए। आरंभिक हमले उन्होंने हिंदूशाही राजाओं के खिलाफ किए थे। हिंदूशाही राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो हिंदूशाही राजाओं की राजधानी वह हिंद थी, जिसे पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे? तो तुर्क अफगान मूल के थे। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित रीट युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि किन रीट युग्मों को अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। प्रश्न संख्या 32 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण की गई है? तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है राज्यों का एक यूनियन यानी संघ। प्रश्न संख्या 34 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो 213 अनुच्छेद के तहत। प्रश्न संख्या 35, लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए। अनुच्छेद 116 के तहत। संख्या 36 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्रीय क्षेत्रों में संशोधन किया गया था? तो प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में संशोधन किया गया था। प्रश्न संख्या 37 है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को। प्रश्न संख्या 38 है, भारत में मताधिकार का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है। प्रश्न संख्या 39 है, भारत के उच्चतम न्यायालय से किसी संवैधानिक या विधिक मामले पर सलाह लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। प्रश्न संख्या 40 है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के क्रम की दृष्टि से किस क्रम की राष्ट्रपति है? तो 15वीं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। कथन 1 है, क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। तो ये कथन सही है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ये कथन भी सही है। कथन 3, रेपिटी असंबद्धता निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को कहा जाता है। ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 2। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का
चयन करें। 1 डिग्री अंतराल पर खींचे जाने वाले अक्षांश समांतरों की संख्या 180 होगी, तो ये गलत है, 179 होगी। कथन 2 है 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई 2 अक्षांश के मध्य की दूरी 111.5 किलोमीटर होती है, तो ये भी कथन गलत है। तो आंसर ना तो 1 ना ही 2 सही है। संख्या 43 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। कथन 1 है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच टॉरेंस जल संधि है, तो ये कथन गलत है। और दूसरा कथन है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ये भी कथन गलत है। तो 1 और दोनों असत्य है। प्रश्न संख्या 44 है विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 45 है चौड़ी पत्ती एवं कठोर लकड़ी वाले ओक, लॉरेल, मैग्नेलिया, यूकेलिप्टस आदि किस वन के प्रमुख वृक्ष हैं? तो मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन के उदाहरण हैं। संख्या 46 है सफ़ेद लेटराइट मिट्टी में किसके उपस्थिति के कारण यह सफ़ेद होता है? केओलिन की उपस्थिति के कारण यह इसका रंग सफ़ेद होता है। प्रश्न संख्या 47 है वेम्बनाड झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करें। कथन 1 है यह केरल में स्थित खारे जल का लेगून झील है, ये सही है। कथन 2 है इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, ये भी कथन सही है। तो उपयुक्त 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 48 निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। कथन 1 है पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश तथा नेपाल से संलग्न है, तो ये कथन सही है। कथन 2 है लद्दाख की सीमाएं 3 देशों को स्पर्श करती है, ये भी कथन सही है। कथन 3 है बिहार की सीमा मात्र एक देश से स्पर्श करती है, ये भी कथन सही है। तो उपयुक्त में से तीनों सही है। प्रश्न संख्या 49 है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। प्रश्न संख्या 50 है कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है पूर्वी हिमालय सघन वनों से आच्छादित है। कारण है पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से अत्यधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 51 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गंगा की सहायक नदी सोन, सिंधु की सहायक नदी श्योक, गोदावरी की सहायक नदी सबरी और कावेरी की सहायक नदी सिमसा है, तो कूट ए सही होगा। प्रश्न संख्या 52 है सतपुरा श्रेणी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है यह राजपीपला, महादेव तथा मैकाल श्रेणी के रूप में विस्तृत है, तो ये कथन सही है। यह केवल मध्य प्रदेश में स्थित है, ये कथन गलत है। धूपगढ़ इसका सर्वोच्च चोटी है, ये सही है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजन का कार्य करती है, ये भी सही है। तो प्रयुक्त में से ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 53 है कथन ए पश्चिमी घाट के पवनाभिमुखी ढाल पर लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कारण आर भारत में होने वाली वर्षा मुख्यतः भुजाकृतियों उच्चावन द्वारा नियंत्रित होती है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 54 है निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। कथन 1 है अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है, सही है। अंडमान निकोबार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ये गलत है। प्रश्न संख्या 55 है भू सन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा था? कोबर ने।
प्रश्न संख्या 56 है, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त जीडीपी की गणना हेतु आधार वर्ष है 2011-2012। प्रश्न संख्या 57 है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत शामिल नहीं है। भारी उद्योगों पर बल दिया गया, ये है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर बल दिया गया, ये भी है। उद्योगों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, ये नहीं है। देश के विकास में विदेशी पूंजी के महत्व को मान्यता दी गई, ये भी सही है। उपयुक्त में से आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 58 है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया हैं। 1934 में प्रकाशित की गई थी। प्रश्न संख्या 59 है, एम नरसिम्हा कार्य समूह की अनुशंसा के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की किस अनुपात में अंशधारिता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 50:15:35। प्रश्न संख्या 60 है, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया जा सकता है सब्सिडी के युक्तिकरण से, सही है। कथन 2, कार्यकारी कर्मचारी को बोनस, एलटीसी, अवकाश, नकदीकरण आदि के संदर्भ में राजस्व व्यय में कमी से, ये भी सही है। तीसरा है, अर्थव्यवस्था का कर आधार बढ़ाकर, ये भी सही है। कर चोरी रोककर, यह ऑप्शन भी सही है। विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन कर, यह भी कथन सही है। उपयुक्त में से सभी सही है, 1, 2, 3, 4, 5। प्रश्न संख्या 61 है, मौद्रिक नीति समिति की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक से होते हैं, ये कथन सही है। कथन 2 है, शेष 3 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं एवं ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ये कथन गलत है। कथन 3 है, वित्त मंत्री मौद्रिक नीति समिति के पादेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी कथन गलत है। उपयुक्त में से केवल एक सही है। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यदि किसी सूचीबद्ध कंपनी में निवेश 10% से कम होता है तो इसे पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है, ये कथन सही है। कथन 2 है, किसी सूचीबद्ध कंपनी में अगर शेयर धारिता 10% से कम हो जाती है तो एफडीआई पोर्टफोलियो निवेश में बदल जाएगा, ये कथन गलत है। तो सत्य कथन केवल एक। संख्या 63, भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष के आम बजट से की गई थी? 2005-06। प्रश्न संख्या 64, अगर राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राप्त घाटा होगा प्राथमिक घाटा। प्रश्न संख्या 65, मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्नलिखित में से किन्हें लाभ होगा? लेनदार को, केवल एक। प्रश्न संख्या 66, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। प्रश्न संख्या 67, मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण होता है? कैल्शियम, ऑप्शन ए कैल्शियम। प्रश्न संख्या 68, किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय होते हैं? पादप जगत। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 70, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक उपयुक्त में से एक से अधिक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी है और पास्कल भी है। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? तो बल अदिश राशि नहीं है, बल सदिश राशि है। प्रश्न संख्या 72, उस घटना का नाम क्या है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? परिकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 73, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 74,
यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? तो राइबोसोम उत्तरदायी होता है। प्रश्न संख्या 75, केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? यह पानी व अन्य पदार्थ को स्टोर करती है। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो विवर्तन। प्रश्न संख्या 77, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? ऑप्शन सी, जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण के कारण उसी माध्यम में वापस परिवर्तित होता है। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन ए, हवा से भरे जाने पर एक गुब्बारा फैलता है, ये तापीय प्रसार का उदाहरण है। ऑप्शन बी, एक धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है, ये ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है। ऑप्शन सी, गर्म होने पर एक तरल उबलता है, ये भी ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से किस एल्युमिनियम लवण का इस्तेमाल रक्त के स्रवण को रोकने के लिए किया जाता है? एल्युमिनियम फ्लोराइड। ऑप्शन ए, एल्युमिनियम फ्लोराइड। प्रश्न संख्या 80, फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? तो फाइबर। प्रश्न संख्या 81, नींद एवं जगाने के क्रम को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? मेलाटोनिन हार्मोन उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में आयरन की कमी का लक्षण है? आयरन की कमी का लक्षण है ऑप्शन ए, पत्तियों का पीला पड़ना। प्रश्न संख्या 83, पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य क्या है? रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान मापने की इकाई नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 85, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश अवशोषित होती है और आंखों के रेटिना में विद्युत संकेतों में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन बी, अवशोषण। प्रश्न संख्या 86, दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। प्रश्न संख्या 87, इंडोल 3 एसिटिक एसिड डैश का सबसे आम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन है? ऑप्शन बी, ऑक्जिन। प्रश्न संख्या 88, कौन सा हार्मोन विकास अवरोधक नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से किस कोशांग में डीएनए नहीं होता है? लाइसोसोम में। प्रश्न संख्या 91, निम्न कथन पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। कथन 1 है, मोनेरा एवं फंजाई में प्रजनन की विधि संयुग्मन है, ये गलत है। और कथन 2 है, प्लांटी और एनेमिलिया में प्रजनन की विधि निषेचन है, केवल कथन 2 सत्य है। प्रश्न संख्या 92, सत्य कथन का चयन करें। कथन 1 है, रुक्षांश शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, एक सही है। रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, ये भी सही है। यह हमारे भोजन की आवश्यक अवयव नहीं है, ये कथन गलत है। प्रश्न संख्या 93, निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन 1, मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, सही है। कथन 2, प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 94, पादप में शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये वायु में ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, सही है। कथन 2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं, ये भी सही है। कथन 3 है, पादप में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी प्रश्न संख्या 95 है, हेमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सत्य कथन
का चयन करें। कथन 1 है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही है। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, ये गलत है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये भी गलत है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये सही है। 1 और 4 सही है। प्रश्न संख्या 96, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? 1912 में। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 97, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रांची में। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रश्न संख्या 99 है, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था सर्वहितैषी। प्रश्न संख्या 100 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? उपयुक्त में से कोई नहीं, चौकीदारी कर होगा। प्रश्न संख्या 101, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? बत्तख मियां। प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? उपयुक्त में से 1 से अधिक। उत्तर प्रदेश 8, झारखंड 8। प्रश्न संख्या 103, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन सत्य कथन की पहचान करें। कथन 1, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, सही है। कथन 2 है, चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। कथन 3 है, जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। 1, 2 और 3 तीनों सही है। प्रश्न संख्या 104, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 105, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? उरांव। ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। प्रश्न संख्या 106, बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? ऑप्शन सी, काली किंकर दत्त। प्रश्न संख्या 7, दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा बिहार पर कब आक्रमण किया गया था? 1225 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 108, बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 109, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? करकट जलप्रपात कैमूर में है। मंजर कुंड जलप्रपात ये नालंदा में नहीं है, ये सासाराम में है। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। कथन 1, बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि सही है। कथन 2, बिहार में शुष्क पर्णपाती वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई तथा बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। बिहार के अधिकांश भागों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। प्रश्न संख्या 111, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के 15 करोड़ रुपए की प्रायोजन की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार। प्रश्न संख्या 112, कौन सा राज्य सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है? तो मिजोरम। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 113, भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, कथन गलत है। तीसरा है
कथन 2 है, भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 में कलकत्ता में हुआ था। ये भी कथन गलत है, 1984 में कलकत्ता में हुआ था। कथन 3, वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। तो केवल कथन 3 सत्य है। प्रश्न संख्या 114, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन। प्रश्न संख्या 115, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सही है। कथन 2, इस योजना के लिए 2025 से 2027 के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कथन 3, इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। यह कथन गलत है, 1 और 2 सही है। प्रश्न संख्या 116, बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, गंडक नदी पर। 117, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण विनोद चंद्रन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? पटना उच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 118, वर्तमान में बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? 277 ग्राम। बिहार में CAA के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी हुआ है सुमित्रा रानी साहा को। प्रश्न संख्या 120, पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के संस्थापक एवं अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव का 31 दिसंबर 2024 को देहांत हो गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित थे? गोपालगंज। प्रश्न संख्या 121, बिहार की शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण। प्रश्न संख्या 122, BCCI द्वारा 31वें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? सचिन तेंदुलकर को। प्रश्न संख्या 123, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बेबी जॉर्ज को। प्रश्न संख्या 124, उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है जिसे भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भार्गवास्त्र। प्रश्न संख्या 125, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सीमा पार निवेश से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से सत्य कथन है। मुंबई 8वें स्थान पर है, ये कथन गलत है, 5वें स्थान पर है। दिल्ली 5वें स्थान पर है, ये भी कथन गलत है, ये 8वें स्थान पर है। टोक्यो दूसरे स्थान पर है, ये भी गलत है, टोक्यो पहले स्थान पर है। सिडनी पहले स्थान पर है, ये भी कथन है, ये दूसरे स्थान पर है। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 126, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। प्रश्न संख्या 127, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है, यह कथन गलत है, भारत 7वें स्थान पर है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है, यह कथन सही है। कथन 3 है, खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, यह कथन सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। कथन 1 है, वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 85% है, ये कथन सही है। द्वितीय क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निर्माण का 52% योगदान है, यह कथन गलत है। कथन 3 है, बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता 45% से बढ़कर 50% हो गई है, यह भी गलत है। ऑप्शन 2 और 3 गलत है। प्रश्न संख्या 129, बिहार बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1, बजट 2025-26 में 7 निश्चय 2 के लिए 5,972 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यह कथन सही है। कथन 2, मत्स्य संपदा योजना में 500 करोड़ आवंटित किया गया है, यह कथन गलत है।
कथन 3, पशु संसाधन और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए 150 करोड़ आवंटित किया गया। ये कथन सही है। ऑप्शन के अनुसार 1 और 3 सत्य कथन है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 130, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस, जम्मू कश्मीर ऑफ लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा। प्रश्न संख्या 131, भारत में रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 है और एशिया में सबसे अधिक है। यह कथन सही है। कथन 2 है, झारखंड का उधवा झील रामसर स्थल में शामिल है। यह भी सही है। कथन 3 है, सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचेओपलरी वेटलैंड है। यह भी सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। प्रश्न संख्या 132, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 133, हाल ही में एसबीआई द्वारा गरीबी पर रिपोर्ट जारी की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ग्रामीण वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 4.86% रह गई है। कथन 2 है, शहरी गरीबी वर्ष 2023-24 में घटकर 4.09% रह गई है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 134, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक की उपलब्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए। कथन 1 है, जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 950 हो गई है। यह कथन गलत है। कथन 2 है, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 75.51% से बढ़कर 78% हो गई। कथन 3 है, संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97.3% हो गई। ये कथन सही है। कथन 2 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 135, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस है। कथन 2, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान पर क्रमशः चीन तथा भारत है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 136, किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है? स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 137, किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है? यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्रश्न संख्या 138, 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड एमिलिया पेरेज फ्रांस की फिल्म को मिला। कथन सही है। कथन 2 है, बेस्ट अभिनेता का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी ब्रूटलिस्ट फिल्म हेतु मिला। यह भी सही है। कथन 3 है, बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड फर्नांडा टोरेस आई एम स्टिल हियर फिल्म हेतु मिला। यह भी सही है। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड ब्रेडी कार्वेट ब्रूटालिस्ट फिल्म हेतु को दिया गया। सभी कथन सही है। प्रश्न संख्या 139, भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? तिब्बत से। प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है, बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 2021 से मनाया जा रहा है। कथन 2 है, 2024 में जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य आयोजन बिहार के जमुई जिले के बल्लोपुर गांव में हुआ। कथन 3 है, इसी समारोह में पीएम ने बिरसा मुंडा के नाम पर 100 रुपये का चांदी का सिक्का और एक डाक टिकट का अनावरण किया। 100 नहीं 150। ये कथन गलत है। ऑप्शन 1 और 2 सही है। अब सिर्फ 10 मैथ और रीजनिंग के सवाल हैं जिसका मैं सिर्फ उत्तर बताते चलूँगा। 141 का आंसर सी हो जाएगा। 142 का आंसर ए हो जाएगा। 143 का आंसर ए हो जाएगा।
144 का आंसर डी हो जाएगा। 145 का आंसर सी हो जाएगा। 146 का आंसर बी हो जाएगा। 147 का आंसर सी हो जाएगा। 148 का आंसर डी हो जाएगा। 149 का आंसर सी हो जाएगा। 150 का आंसर ए हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।